जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्री लक्ष्मी नारायण जी भगवान की, जय वैशाख मास महत्म्य की। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से हम आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज की इस विशेष वीडियो में हम आपको वैशाख मास महत्म्य के 25वें अध्याय की कथा को सुनाने जा रहे हैं, जो कि इस प्रकार है। पिछले अध्याय की कथा में आपने सुना था कि किस प्रकार शंख मुनि ने व्याध को वैशाख मास की कथाएं सुनाई हैं और उस समय वहां पर एक वट के वृक्ष से एक विशाल अजगर, विशाल सर्प निकला है और उसी क्षण उसने उस पाप योनिमय शरीर को त्याग कर तत्काल ही दिव्य रूप धारण करके मस्तक झुकाकर शंख मुनि को प्रणाम किया है। अब उससे आगे की कथा श्रुति देव ब्राह्मण कहने लगे हैं कि इसके पश्चात व्याध सहित शंख मुनि ने विस्मित होकर उससे पूछा है कि तुम कौन हो और तुम्हें यह दशा कैसे प्राप्त हुई है, किस पाप के कारण तुम इस सर्प की योनि को प्राप्त हुए और अब किस शुभ कर्म से तुम्हारी बुद्धि शुद्ध हुई है और तुम्हें दिव्य स्वरूप मिला है, अकस्मात तुम्हारी मुक्ति कैसे हो गई। आज शंख मुनि के इस प्रकार पूछने पर पृथ्वी पर दंडवत गिरकर सिर झुकाकर वह प्रणाम करके कहने लगा है कि मैं कुशिद मुनि का पुत्र रोचन नाम वाला प्रयागराज का ब्राह्मण था। मैं बहुत धनवान, अनेकों पुत्रों का पिता और सदैव अभिमान से भरा रहता था। बैठे बैठे बहुत बकवाद किया करता था। बैठना, सोना, नींद लेना, मैथुन करना, जुआ खेलना, लोगों की बातें करना और सूद लेना, यही मेरे व्यापार थे। मैं लोक निंदा से डरकर नाम मात्र के शुभ कर्म करता था, सो भी दंभ के साथ उन कर्मों में मेरी श्रद्धा नहीं थी। इस प्रकार मुझ दुष्ट और दुर्बुद्धि के कितने ही वर्ष बीत गए। तदनंतर इसी वैशाख मास में जयंत नामक ब्राह्मण प्रयाग क्षेत्र में निवास करने वाले पुण्यात्मा द्विजों को वैशाख मास के धर्म की कथा सुनाने लगे। स्त्री, पुरुष, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र सहस्त्रों श्रोता प्रातःकाल स्नान करके अविनाशी भगवान विष्णु की पूजा के पश्चात प्रतिदिन जयंत की कही हुई कथा सुनते थे। वे सभी पवित्र और मौन होकर उस भगवत कथा में अनुरक्त रहते थे। पूरी श्रद्धा भावना से वो कथा में मन लगाते थे। एक दिन की बात है, मैं भी कौतूहलवश देखने की इच्छा से श्रोताओं की उस मंडली में जा बैठा। मेरे मस्तक पर पगड़ी बंधी थी, इसलिए मैंने नमस्कार तक नहीं किया और संसारी वार्तालाप में अनुरक्त हो कथा में विघ्न डालने लगा। कभी मैं कपड़े फैलाता, कभी किसी की निंदा करता और कभी जोर से हंस पड़ता था। जब तक कथा समाप्त हुई तब तक मैंने इसी प्रकार समय बिताया। तत्पश्चात दूसरे दिन सन्निपात रोग से मेरी मृत्यु हो गई। मैं तपाए हुए शीशे के जल से भरे हुए हलाहल नरक में डाल दिया गया और 14 मनवंतरों तक वहां यातना भोगता रहा। उसके बाद 84 लाख योनियों में क्रमशः जन्म लेता और मरता हुआ मैं इस समय क्रूर तमोगुनी सर्प होकर इस वृक्ष के खोखले में निवास करता था। हे मुनिवर, सौभाग्यवश आपके मुखार विंद से निकली हुई अमृतमयी कथा को मैंने सुना है, जिससे तत्काल मेरे सारे पाप नष्ट हो गए। हे मुनि श्रेष्ठ, मैं नहीं जानता कि आप किस जन्म के मेरे बंधु हैं, क्योंकि मैंने कभी किसी का उपकार नहीं किया है, तो भी मुझ पर आपकी बहुत ज्यादा कृपा हुई है। जिनका चित्त समान है, जो सब प्राणियों पर दया करने वाले साधु पुरुष हैं, उनमें परोपकार की स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है। उनकी कभी भी किसी के प्रति विपरीत बुद्धि नहीं होती। आज आप मुझ पर कृपा कीजिए, जिससे मेरी बुद्धि धर्म में लग जाए। देवाधिदेव भगवान विष्णु की मुझे कभी भी स्मृति ना हो, मेरा मन भगवान के चरणों में लग जाए। कुछ ऐसी कृपा कर दीजिए। साधु चरित्र वाले महापुरुषों का सदा मुझे संग प्राप्त हो, कुछ ऐसा आशीर्वाद दीजिए। इस प्रकार नाना भांति से स्तुति करके रोचन ने बार बार शंख मुनि को प्रणाम किया है और हाथ जोड़कर चुपचाप उनके आगे खड़ा हो गया
उस समय शंख मुनि कहने लगे हैं कि हे ब्राह्मण, तुमने वैशाख मास और भगवान विष्णु का महात्म्य सुना है। इससे उसी क्षण तुम्हारा सारा बंधन नष्ट हो गया। हे द्विज श्रेष्ठ, परिहास, भय, क्रोध, द्वेष, कामना अथवा स्नेह से भी एक बार भगवान विष्णु के पापहारी नाम का उच्चारण करके बड़े भारी पापी भी रोग शोक रहित होकर वैकुंठ धाम में चले जाते हैं। फिर जो श्रद्धा से युक्त हो, क्रोध और इंद्रियों को जीतकर सबके प्रति दया भाव रखते हुए भगवान की कथा सुनते हैं, वे उनके लोक में जाते हैं। इस विषय में तो कहना ही क्या है। कितने ही मनुष्य केवल भक्ति के बल से एकमात्र भगवान की कथा वार्ता में तत्पर हो, अन्य सब धर्मों का त्याग कर देने पर भी भगवान विष्णु के परम पद को प्राप्त हो जाते हैं। भक्ति से अथवा द्वेष आदि से भी जो कोई भगवान की भक्ति करते हैं, वे भी प्राण हारिणी पूतना की भांति परम पद को प्राप्त होते हैं। सदा महात्मा पुरुषों का संग और उन्हीं के विषय में वार्तालाप करना चाहिए। जो मनुष्य अपने मन को सदा भगवान के चरण कमलों में लगा देते हैं, भगवान उनके सभी दुखों का नाश कर देते हैं। इस असार संसार में कोई भी अपना नहीं है, केवल एकमात्र भगवान ही अपने हैं। ऐसा मानकर जो भगवान के चरणों में प्रीति लगाते हैं, उनका भगवान उद्धार कर देते हैं। इसलिए यदि कल्याण चाहते हो तो उन्हीं दयालु भगवान की शरण में चले जाओ। उन दयालु भगवान को छोड़कर मनुष्य किसकी शरण में जा सकता है। उन्हीं रोग शोक से रहित चित्त द्वारा चिंतन करने योग्य अव्यक्त दया निधान भक्त वत्सल भगवान नारायण की शरण में चले जाओ। हे महामते, वैशाख मास में कहे हुए इन सब धर्मों का पालन करो। उससे प्रसन्न होकर भगवान जगन्नाथ तुम्हारा अवश्य कल्याण करेंगे। ऐसा कहकर शंख मुनि व्याध की ओर देखकर चुप हो रहे। तब उस दिव्य पुरुष ने पुनः इस प्रकार कहा है कि हे मुनिवर, मैं धन्य हूँ, आप जैसे दयालु महात्मा ने मुझ पर अनुग्रह किया है। मेरी कुत्सित योनि दूर हो गई और अब मैं परम गति को प्राप्त हो रहा हूँ। इससे बढ़कर सौभाग्य की बात मेरे लिए और क्या हो सकती है। ऐसा कहकर दिव्य पुरुष ने शंख मुनि की परिक्रमा की है तथा उनकी आज्ञा लेकर वह दिव्य लोक को चला गया है। तो यहीं पर आज की इस कथा का विश्राम होता है। बड़ी सुंदर कथा इसमें बताई गई है। स्पष्ट बताया गया है कि वैशाख मास की कथा को सुनने मात्र से एक सर्प ने अपने सर्प शरीर को त्याग कर दिव्य देह धारण किया है और भगवान के लोक में चला गया है, उसका उद्धार हुआ है। तो जब एक सर्प भी भगवान की प्राप्ति केवल वैशाख मास की कथा को सुनने से कर सकता है, तो जो मनुष्य पूरी श्रद्धा भावना से भगवान की कथा सुनते हैं, भगवान की कथा पढ़ते हैं, किसी तरह से भी भगवान की कथा का श्रवण करते हैं, तो उनका उद्धार तो भगवान अवश्य करेंगे ही करेंगे। तो आज की इस कथा का यहीं पर विश्राम होता है। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से आज की इस परम सुंदर कथा को सुनने के लिए आप सबका हार्दिक धन्यवाद। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की, भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी की, श्री हरि विष्णु भगवान जी की, वैशाख मास महत्यम की अनंत कृपा सदा आप सब पर, आपके परिवार पर बनी रहे। इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्री लक्ष्मी नारायण जी भगवान की, जय वैशाख मास महत्यम की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।